गुरु हमें यही तो अच्छी बातें बताता है। उन बातों को जो अपना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, जो नहीं मानता, नहीं समझता और कह देता है इन बातों का तो हमें पता ही है। हाँ, इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको, मानता हूँ इससे भी ज़्यादा पता होगा आपको इन बातों का। बहुत कुछ जानते हो लेकिन उनमें से करते कितने हो और इनको मानते कितने हो। जो मानते और करते नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं तो छोटी छोटी बातों से सीख अब भी ले लेता हूँ। सुबह घूमने जाता हूँ, एक आदमी जमींदार सा कहने लगा, कोई बात थी, बात चली तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहने लगा जी एक गिद्दड़ था, उसके 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। वो गिद्दड़ जब इधर उधर उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए गया तो उनको कह के गया कि तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें दूसरे जो जानवर हो मार के खा जाएंगे, पकड़ लेंगे, इसके अंदर ही रहना। बूढ़े बुजुर्ग का, गुरु का कहन ही सबसे बड़ा मंत्र है, और जो उसकी आज्ञा का पालन कर लेता है वो बच जाता है, और जो अनसुनी करके बेपरवाह हो जाता है और आम बात मान के छोड़ देता है तो समझो फिर बाद में याद आती हो, गुरु ने मुझे ये बताई थी, मेरे पिताजी ने मुझको ये कहा था, उस वक्त में ये बात हुई थी। फिर वो याद आती है। वक्त गुजरने के बाद में उन बातों को याद करते रहो भाई, फिर क्या फ़ायदा होगा उस बात का। तो उसने कहा उन बच्चों को कह के, और वो तो जंगल में चली गई उनकी माँ, और पीछे से क्या किया कि 2 बच्चे थे, उनमें 2 में से एक तो उसमें गुफा में रहा, लेकिन एक ने सोचा मैं बाहर निकल के देखूं। वो कहने लगा अरे माँ कह के गई थी बाहर नहीं निकलना। बोला क्या लगता है मैं अभी थोड़ी देर में ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अंदर आ जाऊंगा। लेकिन साथ में ही वहाँ एक भेड़िया था। जब उस गिद्दड़ ने के बच्चे ने जो ही अपना मुंह निकाला, उसने उसके दोनों कान पकड़ लिए। कान पकड़ते ही बच्चे ने अंदर जोर लगाया, कच्चे कान थे, वो दोनों कान उसके निकल गए। उसकी माँ जब आई तो जिसके कान निकल गए वो तो नहीं बोला, लेकिन दूसरा कहने लगा माँ इसके दोनों कान गए। बोला देख इसके कान गए। बोले कि कान कहाँ थे इसके? बोला माँ थे, देख मेरे कान रहे, ऐसे कान इसके भी थे, भाई के भी, लेकिन इसके कान गए। बोला कि इसके कान नहीं थे। बोला थे कान, मैंने देखे, रोजाना आप भी देखती थी, ये मेरे रहे ऐसे इसके भी थे। बोले अरे बेवकूफ़, कान होते तो इसके जाते ही नहीं। कहने का मतलब उन कानों से बात तो नहीं सुनी, तूने सुनी थी, तेरे बच गए कान। तो ये कान किस काम के लिए? कान सुनने के लिए हैं, जब इन कानों से हम सुनने का काम ही नहीं किया। इसी प्रकार से जब हम किसी वचन को सुनते ही नहीं हैं तो उस वचन का सुनने में, याद करने में, कहने में क्या फ़ायदा है? बातें चाहे रोचक हैं, लेकिन ये मत भूलो ये रोचक बातें ही हमें अच्छाई की ओर लेके जाती हैं, ये हमें सीख देती हैं। और जब वक्त गुजरता है, कोई घटना जब होती है, तो यही बातें सत्य होकर जब हमारे सामने आती हैं तब हमें पता लगता है।